हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। अब देखिए, ये क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन कई बार इसमें अगर कंफ्यूजन हो जाए तो पेपर के टाइम पे बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इसको भी सॉल्व करना चलिए सीखते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन में क्या है कि आपको गिवन है a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 2c के बराबर, ठीक है। और आपसे पूछा क्या गया है, a अपॉन a माइनस सी प्लस सी अपॉन बी माइनस सी, ठीक है। तो अब आपको इसमें क्या करें, आप इसमें क्या कीजिए, a माइनस सी की आप इससे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप इसको क्या है, 2c है तो एक c को आप इस साइड लिख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस सी की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 2c थे तो यहाँ पर सिर्फ एक c बचेगा, और इस b को आप इस साइड लिख देते हो, कितना हो जाएगा c माइनस बी, ठीक है। a माइनस सी की वैल्यू आपकी क्या आ गई, c माइनस बी के बराबर। तो इसको आप इसमें पुट कर दीजिए। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a अपॉन सी माइनस बी प्लस में, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, c अपॉन बी माइनस सी। तो यहाँ पर c अपॉन जो b माइनस सी है, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c माइनस बी, ठीक है। तो माइनस आपका ऊपर मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। तो अब देखिए एलसीएम में दोनों चीज़ें सेम हो गई, तो ये क्या हो गया, c माइनस बी मैंने कॉमन ले लिया, तो ऊपर में क्या आ गया, a माइनस सी, ठीक है। तो a माइनस सी की वैल्यू आपको क्या पता है कि कितने किसके बराबर है, c माइनस बी के ही बराबर है। तो अपॉन में भी क्या लिखा हुआ है, c माइनस बी, और ऊपर भी क्या लिखा हुआ है, c माइनस बी। तो ये कट गया, आपका आंसर कितना आ गया, 1, ठीक है। तो ये तो आपका एक मेथड हो गया, इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा आप मेथड इसमें क्या कर सकते हैं, आप कोई एक वैल्यू क्या कर दीजिए, 0 के बराबर पुट कर दीजिए। मैंने कहा कि c सबसे ज़्यादा यूज हुआ लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, c को 0 के बराबर मैंने पुट कर दिया, ठीक है। तो c जब 0 के बराबर हो गया तो a की वैल्यू, a प्लस बी का मेरा वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो मैं क्या करूंगा, a की वैल्यू क्या करूंगा, 1, और b की वैल्यू -1। इजीली मैं यही रख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू क्या रख दी, -1, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, आप इसमें पुट करके देख लीजिए। तो अब आप जब इसमें आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या आ गया, a अपॉन a माइनस सी। तो a की वैल्यू कितनी है, 1, और अपॉन में भी 1, माइनस सी की वैल्यू कितनी हो गई, 0, प्लस में c की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो अब अपॉन में कुछ भी हो, आपका आंसर कितना आना है, 0 ही आना है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ से भी आपका डायरेक्टली कितना आ जाता है, 1, ठीक है। तो इसको वैल्यू पुटिंग बोलते हैं। आप अपनी तरफ से कुछ वैल्यूज मानिए जो ज़्यादा यूज हो रहा हो। बस आपको इस जब भी आप वैल्यू पुटिंग करें तो वैल्यू पुटिंग के टाइम पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, कभी भी आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ अनडिफाइंड फॉर्म का ना बन जाए। कभी भी जैसे अगर आपने ऊपर 2 लिखा हो और नीचे अगर आपका वैल्यू 0 बन गया तो ये ओवरऑल क्या बन जाता है, इन्फिनिटी, ठीक है। तो अगर इस तरह का टर्म आपका बनता है तब आप वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते हैं, तब आपका आंसर गलत आएगा। इस तरह से आप इसको मत कीजिए। सिर्फ आप ये चीज़ देखिए कि अपॉन में कभी भी आपका 0 ना बन पाए। तो इस तरह का अगर फॉर्मेट बनता है तब आप कुछ और वैल्यूज रखिए। अदरवाइज अगर आपका अपॉन में 0 नहीं बनता है तो फिर आप वैल्यू पुटिंग से बहुत ही फास्ट आंसर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कन्वीनियंस जो मेथड होता है उनको भी आप जान लीजिए, लेकिन वैल्यू पुटिंग से आप पेपर्स में ट्राई कीजिए कि वैल्यू पुटिंग से एक बार बहुत जल्दी स्ट्राइक करती हैं वैल्यूज और बहुत जल्दी आपका आंसर भी आ जाता है। तो वैल्यू पुटिंग को भी आप साथ ही साथ ट्राई करते चलिए, ठीक है गाइस।